गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। इनकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, आप उसका वर्क कंप्लीटली कर लेना फेयर में। और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, परमाणु एवं अणु। ठीक है ना, परमाणु और अणु के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में परमाणु के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अणु। परमाणु के लिए सबसे पहले हमने कहा था कि परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम फर्दर यानी आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसे नाम दिया हमने परमाणु। किसने? जॉन डाल्टन ने। तो ये थे हमारे पास में। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी अवधारणाएं दी थी, लेकिन सबसे मान्य जो थी वो जॉन डाल्टन की थी। अब जॉन डाल्टन के बाद में भी ये कहा गया कि भाई परमाणु अणु कैसे बनाते हैं या सहयोग कैसे करते हैं और कैसे ये रहेंगे, कैसे उनका आकार होता है, कैसे उनकी साइज होती है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है अपने पास में कि रासायनिक सहयोग के नियम। कोई भी पदार्थ किसी के साथ सहयोग करता है तो उसके लिए अलग अलग नियम दिए गए। उन दो नियमों को देने वाले साइंटिस्ट थे लावेजिए एंड जे.एल. प्राउस्ट। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने नियम दिए। इन दो नियमों में से आज हम जो है फर्स्ट नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या थे ये नियम? पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये फर्स्ट नियम है। द्रव्यमान क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक संयोग में द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मैं इसका एक अलग से एग्जांपल लूं तो आप देखना, मैंने आपको ये हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे है। इसको अगर हीट करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि जो हमने अभिकारक लिए हैं उत्पाद उतना ही बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, कितने अणु हैं? 1, प्लस कार्बन का होता है 12 इंटू कितने? 1, प्लस ऑक्सीजन के 16 इंटू 3, 48, 12, 40, टोटल कितने हो गए? 100। तो हम ये कहते हैं कि इधर अगर 100 है तो इस साइड भी आपके 100 ही हो सकता है, ना तो इससे ज़्यादा पॉसिबल है ना इससे कम पॉसिबल है। ये आपके पास में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी रासायनिक संयोग से पहले और रासायनिक संयोग के बाद द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो अगला 40 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1, फिर ये वाला है 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, 32 और 12, 44, 40 प्लस 16, 56, दोनों को टोटल करोगे कितना आ जाएगा? 100। इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास बैलेंस है और यहाँ द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की पालना होती है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल को मैं प्रूव कर रहा हूं। आपके पास में एक दिया है कॉपर सल्फेट CuSO4 की क्रिया करानी है आपको सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3। क्या करते हैं हम, मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। किसका लिया है? कॉपर सल्फेट का। ठीक है ना। और ऊपर मैंने ले लिया यहाँ पे
सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, ठीक है ना। ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये परख नली है जिसको मैंने एक धागे की सहायता से यहाँ पे ऊपर मैंने एक कॉर्क लगा दिया ताकि कोई भी चीज़ इसमें से बाहर नहीं जाएगी। अब इसका पूरा वेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेट करते हैं। वेट करते हैं तो ये मान के चलते हैं हमारे पास में कि 500 ग्राम आ रहा है। कितना आ रहा है? 500 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, इस धागे को लूज करेंगे। धागा लूज करते ही ये टेस्ट ट्यूब परख नली जो है लूज हो जाएगी, तो ये सारा केमिकल कहाँ आ जाएगा? इसके अंदर। तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा मेरे पास में? कॉपर का अगर इसके साथ में कराएंगे तो एक तो बन जाएगा आपके पास में सोडियम सल्फेट Na2SO4, और एक बन जाएगा आपके पास में कॉपर कार्बोनेट। अब ये दो कॉपर कार्बोनेट और ये बना है हमारे पास में, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास में ये Na2SO4 आ गया, Cu आ गया। इसका मतलब अब ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास में उत्पाद, ठीक है ना। फिर हम इसको वेट करेंगे तो हमारा वेट कितना, इसका कितना आया था हमारे पास में, तो ये भी हमारा कितना आना चाहिए? 500 ग्राम ही आएगा। ना तो इससे ज़्यादा पॉसिबल है, ना ही इससे कम पॉसिबल है। ये है आपके पास में एक उदाहरण इसके लिए जो आपके इसके अंदर दिया हुआ है। एक और है आपके पास में, एक उदाहरण इसी के साथ में और देख लो। एक दिया आपके पास में बेरियम क्लोराइड, मान लेते हैं ये बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं BaCl2, ठीक है ना। ये याद कर लेना, अच्छा रहेगा आपके पास में। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम सल्फेट से, Na2SO4 से। वही रिएक्शन करानी है आपको, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन कराओगे, मान लेते हैं ये दोनों सॉल्यूशन हमने भर दिए यहाँ पे। अब इसका वेट कितना आ रहा मेरा, इन दोनों का कॉनिकल फ्लास्क साइज 500 ग्राम। रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब अब इसका वापस वेट करेंगे तो हमारे पास में कितना आना चाहिए? ये आपके पास में कहलाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये आपके पास में एक उदाहरण है जिसके आधार पर हम द्रव्यमान संरक्षण को प्रूव कर सकते हैं। सवाल आता है रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या एक उदाहरण देकर समझिए। तो आप द्रव्यमान संरक्षण वाला उदाहरण करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये वाला रिएक्शन याद करके इस एग्जाम्पल को लर्न कर लेना। एक्टिविटी आपके दी हुई है, जैसा आपके दिया हुआ वैसा वैसा लिखा है। कल हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे। सेकंड पॉइंट इसका स्थिर अनुपात का नियम, यानी अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।